हेलो। आगे ना बस। गुड मॉर्निंग बेटा, नमस्कार आप सभी को। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आइए बेटा, सारे के सारे बच्चे पधारें और करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। ओह, कल इंडिया जीत गई, बिल्कुल जी। बता दी, मेरे को तो पता ही नहीं था, बता दिया तूने, है ना। मेरे को तो पता ही नहीं था कि कल इंडिया जीत गई। ये लौंडा नहीं होता तो मुझे कैसे कैसे पता चलता कि इंडिया जीत गई है बेटा। ओह राम। चलो जी मेरे दोस्त, कहानी आगे बढ़ाते हैं। और हमने सुपर फ्लोस किया था जिसे आज खत्म करना बेटा हमने। सुपर फ्लोस, इसको हमें खत्म करना है। ठीक है, उसको आगे देख लेते हैं। जो लास्ट मैंने कहा था कि आपको ये सुपर फ्लोस है और इसकी लिस्ट जो है वो मैं आज आपको लिखवाना स्टार्ट करूंगा, तो इसके नीचे ही का आप कॉपी करते चलिएगा जो ये लिस्ट है। ठीक है, चलिए जी। देखो बेटा, मेरे साथ साथ मतलब कॉपी करिएगा। आपको सिर्फ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बेटा क्वेश्चंस में वो पूछेगा, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखिएगा। देखो, अगर मैं सपोजिंग इफ को एक साथ यूज करता, सोचिए अगर मैं सपोजिंग इफ को एक साथ यूज करता हूं तो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप में सुपरफ्लूस बनेगा। मैंने बोला इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता ना सपोजिंग इफ यू वर्क हार्ड, गलत है। तो सपोजिंग आ गया तो बेटा इफ की कोई आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा। आगे देखिएगा जी जरा, तो सपोजिंग के साथ इफ है तो वो अपने आप में क्या बन गया, सुपरफ्लूस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने बोला रिट्रीट बैक, देखो बेटा रिट्रीट बैक। अब मैंने बोला री जहां भी आ जाए, चाहे रिट्रीट बैक हो, चाहे रिकॉल बैक हो, चाहे रिपीट हो। अब रिपीट बैक बोल दो या रिपीट अगेन बोल दो, ये सब चीजें क्या होंगी बेटा, गलत। आप रिपीट के साथ भी कुछ बोलोगे, रिपीट बैक, रिपीट अगेन, ठीक है, ये सब चीजें भी क्या होंगी अपने आप में गलत। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। ये सब भी अपने आप में क्या होंगी, गलत होंगी, तो इनके साथ ये भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बोल दूं बेटा काइंडली रिक्वेस्टेड, काइंडली रिक्वेस्ट, एक बात बताओ यार, काइंडली और रिक्वेस्ट अगर एक साथ आएगा बेटा, रिक्वेस्ट काइंडली ही होती है। अगर आप काइंडली रिक्वेस्ट बोलोगे या काइंडली रिक्वेस्टेड बोलोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉनसेंस हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट के साथ आप काइंडली बिल्कुल भी यूज ना करें। इसी तरीके से मैंने कहा था पास्ट हिस्ट्री, ये भी अपने आप में नॉनसेंस होता है। बेटा मैं बोलूं व्हाट इज योर गुड नेम, आपका शुभ नाम, बेटा अशुभ नाम रखा नहीं हुआ। कभी मत बोला करो शुभ नाम क्या है, कहता आपका शुभ नाम क्या है, ऐसा लग रहा है शुभ नाम बताओ अशुभ वाला छोड़ दो। ठीक है, इसलिए कभी ऐसा नहीं बोलते बेटा गुड नेम क्या है, या मैं बोलूं गुड नेम तो ऐसे पूछ रहे जैसे मैंने बैड नेम भी रखा हो। तो गुड नेम बैड नेम जैसी कोई चीज नहीं होती, तो इस चीज को बिल्कुल भी ना बोले, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए। कल मैंने आपको बताया था कजन के साथ ब्रदर या कजन के साथ आप सिस्टर शब्द का यूज ना करें। ही इज माई कजन, शी इज माई कजन बोल दो।
कजिन के बाद ब्रदर या सिस्टर का यूज ना करें। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरी बात में शेयर, एक होता बेटा, जैसे मैंने ये बोला फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन जो है बेटा, डेस्टिनेशन होती है वो फाइनल नहीं होती। हाँ, फाइनल डेस्टिनेशन को डेथ बोल दिया जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन को डेथ बोल दिया जाता है। इसी तरीके से आपने मूवी देखी होगी ना, फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1, फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिए। दूसरा बेटा, आप फाइनल कंक्लूजन भी नहीं बोल सकते मेरे दोस्त। जो कंक्लूजन होता है वो फाइनल ही होता है। आप उससे पहले अगर फाइनल लगाएंगे तो वो भी बेटा नॉनसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कई बार एग्जाम में आता है फ्री शिप। बेटा फ्री शिप बोलूं या फ्री स्टूडेंटशिप बोलूं? एक बात बताइए, फ्री शिप क्या है वो तो आपको बतानी पड़ेगी ना। फ्री शिप क्या है? फ्री शिप तो लास्ट में ऐड हो जाएगा। फ्री क्या है? फ्री स्टूडेंटशिप। इसका मतलब आपका एडमिशन वहां पर फ्री हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही होता है मेरे बच्चे, लेक्चरशिप या लेक्चरशिप। नमस्ते, हो गया? सेंड नहीं किया है तो कल बोला तो था। ठीक है, मैं करता हूं। तो बेटा एक होता है लेक्चरशिप और एक होता है लेक्चर। लेक्चरशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर मैंने बोल दिया कंसेंसस ओपिनियन। बेटा कंसेंसस का मतलब पता है क्या होता है? कलेक्टिव। हाँ, और एक बात बताइए, अगर जब आप ओपिनियन यूज करते हैं, जब आप ओपिनियन शब्द का यूज करते हैं, हाँ, तो बेटा उसका मतलब क्या होता है? कंसेंसस का मतलब है कलेक्टिव ओपिनियन। बेसिकली पूरा मीनिंग इसका ये है, कलेक्टिव ओपिनियन। जो हमारा जो कहो एक ओपिनियन, जो कलेक्टिव सबकी एक सलाह निकल के आती है, उसको हम बेटा कंसेंसस बोलते हैं। कंसेंसस। उसके साथ जब ओपिनियन लगता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? गलत। आप सिर्फ कंसेंसस करो। हाँ, आप कलेक्टिव ओपिनियन बोल दो। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। तो इसके साथ अगर आप ये चीज लगाओगे तो वो क्या बन जाएगी? सुपरफ्लोस बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये है। अब अगर मीनिंग ही है तो उसके साथ वो चीज यूज मत करो। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला रीराइट बैक, बिल्कुल गलत। रीराइट अगेन, बिल्कुल गलत। तो आप इसके साथ री है, ऑटोमेटिक है ना, तो उसमें बैक करेंगे ना ये चीज करेंगे। ऐसे ही होता है बेटा रिकास्ट बैक, बिल्कुल गलत। रिकास्ट का ऑलरेडी मतलब है री, दोबारा, तो आप इसको नहीं बोल सकते। दूसरा मेरे बच्चे, पासिंग मार्क्स होता है या पास मार्क्स होता है? पास मार्क्स। बेटा पास होते हुए नंबर नहीं होंगे, याद आया? क्योंकि आपको मैंने वर्ब एडवांस में सिखाया था, वर्ब एडवांस में सिखाया था, आईएनजी जब एडजेक्टिव बनती है तो वो ऐसा मीनिंग देती है होते हुए, जैसे रनिंग बॉयज, दौड़ते हुए लड़के। तो पासिंग मार्क्स, पास होते हुए नंबर नहीं बेटा, इसलिए गलत है। इसीलिए ये भी गलत होता है लिंकिंग रोड्स, लिंक होते हुए रोड्स नहीं, आप इनको बोलते हो लिंक रोड्स। तो लिंक रोड बोल दो। ठीक है, आप उसे लिंकिंग रोड्स या लिंकिंग रोड नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, डन। ऐसा ही बेटा मैंने आपको एडवर्ब में कराया था, माइजर मैन। बेटा माइजर के साथ मैन मत लगाओ, सुपरफ्लोस हो जाएगा, ही इज अ माइजर। ऐसा ही बेटा कावर्ड मैन, बेटा इसके साथ मैन मत लगाओ, इसका ऑलरेडी मैन या पर्सन मत लगाओ, इसके मीनिंग में ऑलरेडी है मेरे बच्चे। इसी तरीके से आप स्कॉलर, ही इज अ स्कॉलर, जब आप स्कॉलर भी बोलते हैं तो हालांकि बताया था मैंने, स्कॉलर भी बोलते हैं तो बेटा स्कॉलर मैन मत बोलो, विद्वान व्यक्ति। स्कॉलर का मतलब ही होता है विद्वान व्यक्ति, तो उसके साथ व्यक्ति गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, लेक्चरशिप होता है, लेक्चरशिप नहीं होता। इसमें समझना क्या है, नेक्स्ट देखिए बेटा, कई बार हम यूज करते हैं फ्ली अवे। ठीक है, फ्ली अवे। अच्छा, फ्ली का मतलब क्या होता है? इसी के नीचे ऐसे स्टार लगाइएगा बेटा। फ्ली का मतलब होता है रन अवे। फ्ली का मतलब होता है दूर भाग जाना, रन अवे। चोर थे, ठीक है, वो दूर भागे,
तो आप रन अवे तो कह सकते हो, फ्ली के साथ अवे मत लगाओ, क्योंकि फ्ली के मीनिंग में ही अवे का मीनिंग है। तो फ्ली का मतलब ही होता है बेटा रन अवे, तो फ्ली का मीनिंग ही रन अवे है, तो उसके साथ आप अगर रन अवे ना बोल के फ्ली अवे बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। इसी को क्या आग लग गई यार आज। ठीक है, अच्छा पुत्र, इसको इधर कर रहा हूं, वो तो कॉपी हो गया होगा आपका। तो फ्ली के साथ अवे अगर आप देखोगे तो वो अपने आप में एरर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, हमने एक शब्द यूज किया फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, बेटा फैमिली मेंबर बोलने से क्या होता है, जरा बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मेंबर है वो फैमिली का ही हिस्सा है बेटा, जो मेंबर है वो फैमिली का ही हिस्सा है। अब आप फैमिली मेंबर बोल रहे हो तो जो मेंबर है वो फैमिली का ही हिस्सा है। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी फैमिली का ही हिस्सा है। अब अगर फैमिली मेंबर बोल दोगे तो होगा क्या कि यार ये मेंबर तो इस फैमिली में भी तो इंक्लूड है, ये मेंबर इस फैमिली में भी तो इंक्लूड है। जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इस हिसाब से ये मेंबर नाउन बन रहा होगा और ये एडजेक्टिव बन रहा होगा। जैसे अगर मैं ये बोल दूं गुड मेंबर, हाँ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो मेंबर तो फैमिली में भी इंक्लूड है, क्योंकि फैमिली क्या होती है बेटा, मेंबर्स की कलेक्शन। ठीक है, फैमिली क्या होती है, मेंबर्स की कलेक्शन। और अगर आप फैमिली मेंबर लिख दोगे, हाँ, फैमिली मेंबर लिख दोगे तो गड़बड़ क्या होगी बेटा, फैमिली और मेंबर एक साथ हो गया तो दो दो बार मेंबर आ गए, तो गड़बड़ होगी, नॉनसेंस होगी। इसलिए बेटा फैमिली मेंबर ना बोल के द मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है, या द मेंबर ऑफ माई फैमिली, उसके लिए आप ये यूज करते हैं। कावड़ बेटा कायर होता है मीनिंग। ऑल ऑफ अस तो लिख सकते, दा क्यों लगाओगे, प्रोनाउन से पहले कभी दा आता है, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ यू, तो ऑल ऑफ दास बेटा, दा तो नहीं आता ना, इसलिए ऑल ऑफ अस आप लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, तो इस तरीके से, इसलिए बेटा जब आप फैमिली मेंबर बोलते हो वो तरीका ना बोल के, ठीक है, आप ऐसे बोलोगे जैसे मेरे परिवार के सारे सदस्य, तो आप ये बोलोगे ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। इस तरीके से बात को बोला जाएगा, ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। ठीक है, तो ये बोलना, फैमिली मेंबर्स मत बोला। अगर मैं बोलूंगा ना फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर या फैमिली मेंबर्स नहीं, वरना तो ये इसमें भी है इसमें भी है, दोनों एक साथ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक होता है बेटा, अगर मैं बोल दूं ओवरटर्न होता है, हाँ, या टर्नओवर होता है। टर्नओवर ओवरटर्न नहीं, क्या होता है, टर्नओवर ओवरटर्न नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चुटकू, बेटा म्यूचुअल फ्रेंड होता है या कॉमन फ्रेंड होता है। अब ध्यान से सुन, म्यूचुअल और कॉमन में फर्क होता है बेटा। म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, कॉमन फ्रेंड होता है। सर ये कॉमन और म्यूचुअल में क्या फर्क है, देखो, जो कॉमन होता है और म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब है बेटा, जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, सपोज, उस म्यूचुअल का मतलब है ये जो चीज इकट्ठी हुई है इसमें सबका हिस्सा। म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है बेटा, मतलब उस म्यूचुअल सबने पैसा लगाया है, म्यूचुअल अमाउंट का मतलब हो गया सबने उसमें पैसा लगाया तो उसमें सबका पैसा है। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन जो है, यहाँ कॉम म्यूचुअल शब्द अवॉइड करके हम कॉमन फ्रेंड क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे देखो बेटा, अब मैं आपको ये रफ में कॉपी नहीं करना, यहां से कहूं एक्स स्क्र 7x² वाई प्लस 8xz, इसमें से बताओ म्यूचुअल क्या है। आप बोलोगे म्यूचुअल नहीं गुरु जी, म्यूचुअल का मतलब है ये भी कुछ दे रहा है ये भी कुछ दे रहा है, वो जो इकट्ठा होगा उसको म्यूचुअल हम ट्रीट कर रहे हैं। अब मैं ये बोलूंगा गुरु जी इसमें म्यूचुअल नहीं, इसमें एक्स कॉमन है, मैं इसमें ये नहीं कह सकता बेटा एक्स म्यूचुअल है। म्यूचुअल तो सबके की एक सलाह हो गई, आप ये बोल सकते हो, म्यूचुअल तो सबका एक डिसीजन हो गया, आप ये बोल सकते हो।
तो लेकिन अगर मैं इसको देखूंगा तो आप बोलोगे एक्स कॉमन, एक्स म्यूचुअल नहीं है बेटा, इसमें से आप एक्स कॉमन निकाल लोगे, और एक्स कॉमन निकाल लोगे तो इधर एक्स बचेगा, इधर ये जेड बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है इसके पास भी है वो चीज और वो चीज इसके पास भी। तो कॉमन फ्रेंड का मतलब क्या हो गया, वो मेरा भी दोस्त है और वो आपका भी दोस्त है, तो वो हमारा कॉमन दोस्त है। सपोज करो मैंने यहां पर किया ए बी, यहां पर किया बी डी, तो ए के पास भी बी है, डी के पास भी बी है, तो इसका मतलब दोनों के पास ये चीज कॉमन है। तो बेटा इसीलिए शब्द कॉमन यूज किया जाता है, म्यूचुअल शब्द यूज नहीं किया जाता। तो कॉमन फ्रेंड यूज कीजिएगा, म्यूचुअल फ्रेंड यूज मत कीजिएगा। स्पोकन में आप इसे देखते हैं, या इवन आपने फेसबुक पे म्यूचुअल फ्रेंड्स देखा होगा, वो म्यूचुअल फ्रेंड्स इस तरीके से बोलते हैं, वो तुम्हारी भी प्लेलिस्ट में है, उनकी भी प्लेलिस्ट में है, ठीक है, उस तरीके से उसे म्यूचुअल शब्द वहां यूज किया जाता है। लेकिन अगर कोई दोस्त मेरा भी हो रहा है तो हम बोलेंगे हमारा कॉमन फ्रेंड है। एक बात बताओ बेटा, ये म्यूचुअल कार है हमारी, ये हमारी कॉमन कार है, ठीक है, वो आप उसको आप भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूं, हमारी कॉमन कार। तो फेसबुक पे जो लिखा रहता है म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, वो यहां पर इस तरीके से मीनिंग नहीं दिखाने की कोशिश करता कि वो मेरा भी दोस्त है और तेरा भी दोस्त, और फ्रेंड लिस्ट की बात हो रही है, वहां ये बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहीं तुम म्यूचुअल रियल लाइफ में स्पोकन में यूज करते हो, उसको आज ही यूज करना बंद करते हैं, ठीक है बेटा, डन है। चल आगे देखो, अगर आप जो क्रैक कर रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, कट या क्रैक जोक्स, मैं क्या बोलूंगा, डोंट कट जोक्स या डोंट क्रैक जोक्स, डोंट क्रैक जोक्स। तो जोक्स के लिए जो वर्ब यूज होती है वो क्रैक यूज होती है। चलो मेरे शेर, अगली बात करते हैं बेटा। 100% बोल दो, कभी भी सेंट परसेंट मत बोलना, क्योंकि सेंट और सेंट यहां भी है तो दोनों जगह आ जाएगा वो। आप उसे 100% बोल सकते हो, सेंट परसेंट नहीं। अच्छा हम ये भी बोलते हैं 101% भाई, वो स्पोकन में बोल लो लेकिन रिटर्न गलत हो जाएगा। 100% से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती किसी भी चीज में, आप ये बोलोगे। चलो एक और याद रखिएगा बेटा, जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, बेटा टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स एग्जाम देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें एग्जाम तो तुम एग्जाम टेक करोगे, एग्जाम लोगे। हम उल्टा सोचते हैं हिंदी में कि भाई एग्जाम तो हम देने जा रहे हैं ना, एग्जाम पेपर मैं दूंगा आपको, आप तो उस एग्जाम पेपर के रिसीवर होगे। समझ में आई बात? हाँ, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। तो टीचर और स्टूडेंट्स का ये जो नाता है ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, अगर मैं आपको ये बोल दूं पुट योर सिग्नेचर या साइन, बेटा साइन वर्ब होती है, सिग्नेचर नाउन होता है, और योर के साथ क्या आएगा, नाउन, तो यहां सिग्नेचर आएगा, पुट योर साइन नहीं, साइन हेयर बोलूंगा, सिग्नेचर हेयर नहीं बोलूंगा। तो इस बात को याद रखिएगा, साइन वर्ब होती है, सिग्नेचर अपने आप में बेटा नाउन होता है। चलो कभी ये मत बोलना ये मेरे खुद के पिता है, ओन फादर, मेरे अपने खुद के पिता नहीं बेटा, ये मेरी ओन मदर है, खुद की मेरी मम्मी है, नहीं, कभी भी ये शब्द नहीं बोलते, ठीक है। ये मेरे पिताजी हैं और ये मेरी माताजी है, कहानी खत्म, आप ऐसे कभी मत बोलिएगा, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट देखे बेटा, अगर मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली गुड या कंपैरेटिवली बेटर, देखो बेटा बेटर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिवली आपने एडवर्ब यूज ही कर लिया तो इसके साथ फिर गुड लगाओ, कंपैरेटिवली बेटर नहीं, क्योंकि बेटर भी कंपैरिजन करती है और कंपैरेटिवली आपने बना ही दिया, लिख ही दिया, तो कहानी खत्म हो गई। एक और चीज याद रखिएगा बेटा, जो चीज एकदम ज्यादा एकदम ब्लैक हो तो कभी ये नहीं बोलते ये तो कंप्लीटली ब्लैक है, ठीक है, नहीं बेटा उसको जेट ब्लैक बोलते, जेट ब्लैक, जो कंप्लीट काला हो से कंप्लीटली ब्लैक नहीं, उसके लिए शब्द जेट ब्लैक यूज किया जाता है। एक बात बताओ बेटा, क्या आप एफ से यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट परफेक्ट? देखो बेटा परफेक्ट क्या होता है, 100%,
अरे परफेक्ट का मतलब ही है 100%, एब्सोल्यूट का मतलब भी वही होता है, तो इसके साथ एब्सोल्यूट मत बोलो, दिस इज परफेक्ट। एब्सोल्यूट परफेक्ट बोलोगे तो एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, वहां गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम कई बार करते हैं बेटे बच्चे ब्लंडर मिस्टेक, अरे बहुत बड़ी गलती को ही ब्लंडर बोलते हैं। सो ब्लंडर के साथ मिस्टेक शब्द का यूज ना करें। मिस्टेक है गलती, और ज्यादा बड़ी गलती हो जाए तो बेटा ब्लंडर बोलते हैं, आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने बोला करेक्ट न्यूज या ट्रू न्यूज। ट्रू शब्द क्या यूज करोगे, ट्रू न्यूज, सच्ची खबर है, तो आप करेक्ट न्यूज नहीं बोलोगे, आप ट्रू यूज बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपके लिए यूज किया कि बेटा जब आप टीवी देखते हो तो सी या वॉच टीवी। बेटा वॉच टीवी, जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखा जाता है, एंटरटेनमेंट के लिए देखा जाता है, तो वॉच शब्द का यूज होता है। जब कोई चीज ऑब्जर्व करने के लिए देखा जाता है, आई सी अ मैन स्टैंडिंग देयर, वो यहां जा रहा है वहां जा रहा है, ऑब्जर्व करने के लिए चीजों को देखा जाता है, तो आप सी यूज करते हो। और बेटा एंटरटेनमेंट पर्पज जब होता है तो आप वॉच, तो टीवी कोई ऑब्जर्वेशन की चीज नहीं है, ये चीज। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है तो बेटा ग्रेट पेन यूज किया जाता है या सीवियर पेन, क्या बोलते हो, ग्रेट पेन है मुझे या सीवियर, सीवियर पेन होता है बेटा, बहुत ज्यादा दर्द होना, तो आप क्या बोलते हैं, सीवियर पेन हो रहा है मुझे। अब ये बातें मेरे साथ साथ ही पढ़ के दिमाग में रख लो, ताकि जब आप इसके एरर्स बनाओ तो आप खुद पे खुद वो एरर्स को बनाते चले जाओ। कर लो पहले या तो कॉपी, जिसका नहीं हुआ है भाई एक दो, फिर इस साइड लिखवा देता हूं मैं भर। कलर अलग लग रहा है इसका, कैसा लग रहा है, ठीक है। कॉपी हो गया तो थोड़ा सब्र कर ले बेटा, मैं भी एकदम मशीन की तरह बोल रहा हूं, इतनी देर से मैं भी थक गया। ग्रेट के बाद सीवियर लिखा बेटा, SEVERE। बस अब मैंने थोड़ी सी अपनी कॉफी बना ली, अब मैं दोबारा चालू हो जाता हूं। सुना है, चलो जी। अब अगर मेरे शेर मैं ये कहता हूं ब्लैंक चेक या एम्प्टी चेक, क्या बोलते हो भाई, हैं क्या मांगता है, ब्लैंक चेक, एम्प्टी चेक नहीं बोलते बेटा, क्या है, ब्लैंक। और एक और याद रखिएगा बेटा, बोथ हो या ऑल हो, इनके बाद पजेशन दिखाते, पजेसिव एडजेक्टिव कहो या पजेसिव डेटर्मिनर, इनके बाद आता है बेटा, फिर नाउन आता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ऑल माई चेयर्स, ऑल माई चेयर्स वर देयर, सारी मेरी कुर्सियां यहां वहां थी। मैं ये नहीं बोल सकता बेटा माई ऑल चेयर्स, गलत हो जाएगा बिरजू। क्यों, देखो बेटा,
क्यों? क्योंकि मेरी कुर्सियां कितनी सारी। तो पहले ये बताओ, मेरी कुर्सियां सारी, तो ऑल माई चेयर्स होगा, माई ऑल चेयर्स नहीं होगा। ऐसे ही बेटा मैं बोलूंगा बोथ माई फ्रेंड्स हैव कम। मेरे दोस्त कितने? दोनों मेरे दोस्त। तो माई बोथ फ्रेंड्स नहीं। पेपर में भूल जाओ तो हिंट क्या याद रखना कि गुरुजी ने कहा था मेरी चीजें, मेरी कुर्सियां, कुछ भी अपना बताओ, फिर कितनी सारी, तो वो बाद में बताया जाता था। ठीक है जी। साहिल कुमार, बाल कटवा लिए सर। बिल्कुल जी, बाल कटा लिए, बहुत छोटे करा दिए। अब देखो भाई, अब छोटे छोटे हो गए ये, पहले तो बहुत बड़े थे, अब छोटे। अब इनमें तो कैसे भी हाथ मारो, अब इनको कुछ नहीं होना। ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, दो हाथ मारे, बाल सेट। चलो जी। तो बेटा ऑल माई, माई ऑल में क्या डिफरेंसेस है वो दिमाग में रखिएगा बंधु। ला 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 ला। ओए राम रे। बालों का क्या है बेटा, घर की खेती है। 10 दिन में फिर बड़े हो जाएंगे, फिर जाके नाई के पास बैठ जाओ। चलो जी मेरी शेर, आगे बात करते हैं बेटा। तो यहां तक ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। ठीक है भाई बंधु। नेक्स्ट देखो बेटा। बेटा ओल्डर ब्रदर बोलते हैं या एल्डर ब्रदर बोलते हैं? अगर आपका बड़ा भाई है तो क्या बोलोगे ना बेटवा? आप बोलोगे हमारा एल्डर ब्रदर है, ओल्डर नहीं ना बोलेंगे। तो उसके लिए क्या यूज होता है बेटा? एल्डर। ठीक है, याद रखिएगा एल्डर। नेक्स्ट बेटा, एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, हम पता है आर्ट कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर आपको पता होगा। हम आर्टिकल दा लगाते हैं, पहले हम बेटा ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, फिर प्लस में कार्डिनल नंबर लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा। मतलब मेरे बच्चे मैं क्या बोलूं? द फर्स्ट टू चैप्टर्स, बिल्कुल ठीक है। द फर्स्ट टू चैप्टर्स, भाई पहले दो चैप्टर्स पढ़ा दिए गए। मैं ये बोलूंगा, मैं द टू फर्स्ट नहीं बोलूंगा। दो पहले नहीं हो सकते बेटा, पहले दो। ये ध्यान रखिएगा। डन है। कर लो इसको भी कॉपी। हो ही रहा हूं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, कई बार हम यूज करते हैं अप्रोच नियर। बेटा अप्रोच होता है किसी चीज के नजदीक पहुंचना। तो अगर आप अप्रोच नियर एक साथ यूज करोगे तो वो गलत नहीं हो जाएगा? अप्रोच नियर एक साथ। चलो, अब मैंने यहां पर यूज किया बेटा एक्सीड शब्द यूज किया और उसके साथ मोर देन। भाई एक्सीड मतलब उससे ज्यादा नहीं, मोर देन भी उससे ज्यादा नहीं। तो बेटा एक्सीड के साथ अगर आप मोर देन यूज करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे शेर? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो ये भी अपने दिमाग में आपको रखना है। नेक्स्ट देखिए जी, ये नेक्स्ट इधर लिखा देता हूं। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जो मैं अभी, अरे हैंग होने लग गया। बेटा इसको कॉपी करो यहां तक, फिर अगले पेज पे कराता हूं। हैंग हो रहा है, एक ही पेज पे हमने शिफ्ट कर करके काम कर लिया ना। ला 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 ला। आरा में ट्रेन हादसा हो गया। क्या हो गया बेटा? अभी तो मेरे को पता नहीं। ट्रेन हादसा हो गया आरा में। चलो करो मेरे दोस्त एक बार कॉपी।
ला, माइक ऑफ। चलो, अब ऑन हो गया। अगर आपने सुनी भी नहीं है मेरी आवाज तो मेरी राइटिंग से ही पहचान में आ गया होगा मैं समझा क्या रहा हूं। मैं समझा रहा हूं बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं एडवर्ब, तो एडवर्ब को कभी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। जरूरत क्यों नहीं होती है सर? क्योंकि एडवर्ब वो वर्ब से डायरेक्ट रिलेट कर लेगी बेटा, पहली बात। एडवर्ब कोई प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनती। प्रेपोजिशन तो उल्टा एडवर्ब बनाने का काम करती है। तो बेटा प्रेपोजिशन की जरूरत एडवर्ब को बिल्कुल भी नहीं होती। इसीलिए क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कई बार होता है बेटा, आपके लिए शब्द यूज कर लिया जाता है, ठीक है, जैसे बाय हार्ट एंड सोल। बेटा हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिलो जान से काम करना, और ये हार्ट एंड सोल क्या होती है? एडवर्ब। इसीलिए बाय हार्ट एंड सोल मत बोलो, विद हार्ट एंड सोल मत बोलो, इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग गलत होगा। ऐसे होता है बेटा विद बैग एंड बैगेज, मतलब सारे सामान के साथ। तो बैग एंड बैगेज जो है वो एडवर्ब इडियम होता है बेटा, तो उसके साथ विद आप या बाई बैग एंड बैगेज वगैरह कुछ भी यूज नहीं करते, ये याद रखिएगा, ठीक है? डन। दूसरी बात मेरे शेर, ये स्टार इसके बारे में था। दूसरी बात, कभी भी बेटा नेगेटिव जो एडवर्ब ऑलरेडी है, हाँ नेगेटिव वर्ड कोई है, हाँ, तो उसके साथ नॉट की जरूरत नहीं है। जैसे बेटा हार्डली है, क्या हार्डली के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। रेयरली के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। बेयरली के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। स्केर्सली के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। सेल्डम के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। नेवर के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। तो इन सब के साथ नोट क्या है बेटा? गलत। अच्छा, क्या अनलेस के साथ नोट लगा दोगे? नहीं। तो बेटा जो नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी है उसके साथ आप अगर नोट लगा के चलोगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना। दूसरा एक मैंने बताया था बेटा, वेरी और इनफ एक साथ नहीं आ सकता। इनफ का अलग मीनिंग है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म अगर लिखा हो वगैरह कुछ भी आगे, तो आपको पता है वेरी और इनफ एक साथ क्या हो जाएंगे? नॉनसेंस हो जाएंगे। या तो इनफ आएगा या वेरी आएगा, वो मैंने सिखा रखा है, कब आप चेक करेंगे कब आप चेक नहीं करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है? ये याद रखिएगा। दूसरा बेटा एक बात याद रखिएगा, पास्ट होता है, पास्टली कोई शब्द ही नहीं होता है। एडवर्ब भी फास्ट है और एडजेक्टिव भी फास्ट है। फास्ट दो काम करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव। ही इज रनिंग फास्ट, एडवर्ब। ही इज अ फास्ट रनर, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब और एडजेक्टिव का जो काम है वो फास्ट कर लेता है बेटा। वेरी वाला क्यों बता दू? एडवर्ब में पढ़ा दिया, दिमाग खराब है? वेरी वाला बता दो। रिवाइज क्या किया अभी तूने? रुक जा, घर आके कुटूंगा।
ठीक है बेटा, आगे बढ़ लेते हैं चुन्नू। अंटिल भी नेगेटिव होता है, हाँ भाई अंटिल भी नेगेटिव होता है। हाँ हाँ बिरजू, अबे पागल हो गया बे, जो पढ़ाती है उसमें भी पूछता रहता है अंटिल भी नेगेटिव होता है। बताओ भाई यहां तक, वो भी नेगेटिव होता है बेटा, वो क्यों नहीं होता? तो नेगेटिव होता है तो हम क्या करें भैया इसमें? हाँ भैया, ठीक है बेटा। चलिए, एक होता है बेटा यस्टरडे इन द नाइट, ऐसा नहीं बोलते लास्ट नाइट, यस्टरडे इन द नाइट। यस्टरडे इन द नाइट बोलोगे तो फिर लास्ट नाइट क्यों कहा गया था? लास्ट नाइट शब्द क्या होता है? लास्ट नाइट, इसलिए आपने आज तक कहीं यस्टरडे इन द नाइट कहीं लिखा हुआ देखा नहीं होगा, तो वो चीज आप दिमाग में रखिएगा। क्वाइट और ऑल बेटा एक साथ यूज करोगे तो क्वाइट, ऑल राइट वगैरह, तो वो एक साथ अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत नहीं हो जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट। अगेन, ओवरराइड अगेन, क्या ये शब्द ठीक हो सकता है? नहीं बेटा। ओवरराइड में ओवरराइड, ओवरराइड में ऑटोमेटिकली अगेन हो गया, तो अगेन 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 लगाने की जरूरत वहां नहीं है, इसलिए ये चीज भी गलत हो जाती है भाई साहब, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट मैंने बोला बेटा रिटर्न बैक, भाई रिटर्न बैक बोलोगे, रिटर्न है वापस आना, बेटा उसके साथ बैक अगर लगाओगे तो वो चीज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेरे शेर जस्ट और एग्जैक्टली क्या आप एक साथ यूज कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे गुरुजी, गलत हो जाएगा जस्ट और एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे। नेक्स्ट बेटा, क्या फ्रंट साइड ऑफ द हाउस, अरे इन द फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट साइड नहीं, ठीक है। सपोज मैंने बोल दिया इन फ्रंट साइड ऑफ, ठीक है, द हाउस, तो आप बोल दोगे ना इन फ्रंट ऑफ द हाउस। इन फ्रंट के साथ साइड लगाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, इस बात में दिमाग में रखिएगा बेटा। डन है बेटा? एट द यूजुअल टाइम होता है, आप क्या यूज करते हो? एट द यूजुअल टाइम। अगर आप ऐसे कर लो बेटा एट द सेम यूजुअल टाइम, तो बेटा एक बात बताओ, सेम और यूजुअल टाइम गलत नहीं हो जाएगा? एट द सेम टाइम आप बोल बोल सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज याद रखना बेटा, कभी भी ये मत बोलना अकॉर्डिंग टू मी। मेरे बच्चे जो भी बात बोलते हो तुम अपने ही अनुसार बोलते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता या अकॉर्डिंग टू अस नहीं होता। अकॉर्डिंग टू अस मी इसलिए नहीं होता बेटा, अस हो या मी हो ये स्पीकर होते हैं, और बोलने वाला अपने हिसाब से ही तो बोलेगा बेटा। मैं आपको कुछ कह रहा हूं यू शुड वर्क हार्ड, तो मैं अपने हिसाब से ही तो बोल रहा हूं बेटा, अपने हिसाब से ही तो बोल रहा हूं, किसी दूसरे के हिसाब से तो बोल नहीं रहा हूं। तो इसमें भी याद रखिएगा अपने दिमाग में कि आप इसे ऐसे ही यूज करें, ठीक है, आप इसे चेंज नहीं करेंगे। आप क्या यूज कर लोगे? आई थिंक आप बोल दो बेटा, इन माई ओपिनियन बोल दो, ये भी सही है। इन माई व्यू पॉइंट बोल दो, अरे इतने सारे ऑप्शन दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। इन लिख दिया ना इन माई ओपिनियन, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू बोल दो, बट दोनों इकट्ठे मत बोलना, इन माई ओपिनियन आई थिंक, वो भी गलत हो जाएगा बेटा। करो भाई, मैं एक दो घूट कॉफी पी लूं। ठीक है, इस तरीके से आप इसे टैकल करते हो।
कितने बजे सोकर उठते हो सर? 5:30 उठ जाता हूँ भाई, कई बार 6 बजे उठ जाता हूँ भाई। उठ के फिर अपना भाई साहब जिम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग कर लिया। क्योंकि इस चीज के बगैर तो है ही नहीं ना कुछ, हेल्थ ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, चलो देखो, अगर मैं बोल दूं बेटा द होल ईयर, मैं ये तो नहीं बोल सकता ना। सपोज मैंने बोल दिया थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, या मैंने बोल दिया थ्रू आउट द ईयर तो सही है। अगर मैं इसको बोल दूं बेटा, ठीक है, मैं इसमें ये बोल दूं थ्रू आउट द होल ईयर, भाई या तो द होल ईयर बोल दो या थ्रू आउट द ईयर बोल दो। तो थ्रू आउट और होल एक साथ अगर आप ये चीज यूज करते हो तो बेटा वो गलत नहीं हो जाएगा भाई। थ्रू आउट और होल, द होल ईयर या थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, तो ये भी अपने आप में क्या हो जाता है, गलत हो जाता है कि सर दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं तो अपने आप में ये चीज गलत है। तो जैसे ये दिखे और ये दिखे, कोई एक आ सकता है बेटा, दोनों नहीं आ सकते। ठीक है जी, बताइए कोई गलती यहां तक? ब्रम 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 ब्रम। डन है। नेक्स्ट बेटा, रिटर्न बैक गलत हो जाता है मेरे शेर, ठीक है, क्योंकि आप बैक यूज कर रहे हैं तो ये चीज अपने आप में आ गया। ऐसे बेटा रिपीट अगेन, ये बहुत कॉमन हम यूज करते हैं, रिपीट अगेन, दोबारा रिपीट कर दो, तो वो भी चीज यहां पर क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार कहता है राइट एंड प्रॉपर, बेटा राइट एंड प्रॉपर या तो राइट चीज है या प्रॉपर है, राइट एंड प्रॉपर भी एक साथ क्या हो जाता है, गलत। भाई राइट और प्रॉपर अगर आप यूज कर रहे हो तो वो गलत नहीं हो जाएगा, नॉनसेंस है कि राइट और प्रॉपर एक साथ कैसे यूज कर रहे हो। तो हमने बोल दिया गुरुजी ये तो गलत है, तो ये भी अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कई बार आ जाता है किस्सा रिलेटिव प्रोनाउन का। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो आपस में एक दूसरे से चीजों को रिलेट करते हैं। तो कई बार ऐसे करता है, दिस इज, हाँ दिस, इस तो लगाया ही नहीं मैंने, देखो कई बार इरेजर आ जाते, कई बार नहीं। अगर मैं बोलूं बेटा दिस इज द प्लेयर, दिस इज द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, दिस इज द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड, ये वो प्लेयर है जो सिलेक्ट किया गया है। मैं ये नहीं बोल सकता बेटा दिस इज द प्लेयर एंड हु हैज बीन सिलेक्टेड, तो आप बोलोगे दिस इज द प्लेयर हु हैज बीन सिलेक्टेड। तो एंड हु, यार एंड की तो वहां जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एक और गलती इसमें, इसमें ये आ जाता मेरे शेर, सपोज मैंने बोला आई हैव, आई हैव द बुक, हाँ, विच माई फादर बॉट, विच माई फादर बॉट, मेरे पास वो किताब है जो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। तो बेटा अगर मैं ये बोल दूं विच माई फादर बॉट, तो पापा ने क्या खरीदा था, किताब, विच माई फादर बॉट, तो विच माई फादर बॉट। तो कई बार पेपर में क्या करेगा, यहां पर भी इट लगा देगा, बोलेगा दिस आई हैव द बुक विच माई फादर बॉट इट। अरे इट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विच ऑलरेडी इस बुक को क्या कर रहा है बेटा, उससे रिलेट कर रहा है। अगर बाद में आप इट लगा देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट मेरे शेर, अगर पुत्र जी मैं एक काम कर दूं, मैं ये कहूं इक्वली एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, देखो बेटा अगर मैं कहता हूं ही इज एज रिच, ठीक है, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, वो उतना ही अमीर है जितना कि उसका दोस्त, तो दोनों बराबर अमीर है। वो उतना ही अमीर है जितना उसका दोस्त, तो मतलब बेटा दोनों बराबर अमीर है। तो अगर मैं यहां इक्वली लगा दूं, ही इज इक्वली एज रिच एज, तो गलत नहीं हो जाएगा इक्वली, भाई उसका मतलब ऑलरेडी वही है, ऑलरेडी वही है, तो भाई साहब ये तो गलत हो गया, तो आप इसको काट दोगे। तो ही इज इक्वली एज रिच एज हिज फ्रेंड बोलना गलत हो जाएगा।
डा 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 डा। सर में बांध लिया सर में, इससे हेडेक कम हो जाता है। थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बांधेंगे एकदम गायब हो जाएगा सर दर्द। ठीक है जी बंधु। तो पाजी आप इसमें कर लोगे, ही इज इक्वली गलत हो जाएगा। हाँ। डन बेटा। एक याद रखिएगा, जब आप किसी की अंतिम यात्रा पे जाते हैं तो फिनरल होता है। फिनरल के साथ सर्विस शब्द का यूज नहीं होता बेटा। फिनरल होता है, अंतिम यात्रा क्या होती है? फिनरल। ठीक है। तो फिनरल होता है, तो फिनरल सर्विस आप यूज करते हो तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। नितेश सर, बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे को क्या पता बेटा, नहीं पता मेरे को। माफ कर पाएगा तो मेरे को? 15-20 मिनट से सेम कमेंट रिपीट कर रहा है। चलो जी। तो फिनरल सर्विस, जो फिनरल है उसके साथ सर्विस शब्द का यूज मत कीजिएगा बेटा, वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या कभी आपने नेबरर्स सुना है? नेबरर्स नहीं होता बेटा, क्या होता है? नेबर होता है। तो आप नेबर बोलो, नेबरर्स बोलने की जरूरत नहीं है। नेबर्स बोल दो, नेबर बोल दो। अगर आप नेबरर्स बोलोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? डन। दूसरी बात बेटा, मैंने बोला इसको अलग पेज पे करना पड़ेगा, फिर कॉपी करो, फिर मैं अगले पेज पे कराता हूं। आ, डा, 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 डा। सर मॉर्निंग वॉक के बाद नींद आ सकती है? वो थोड़े दिन आते बेटा, जब आप मॉर्निंग वॉक करते हो ना, हल्की हल्की करो, वो थोड़े दिन आती है, क्योंकि थकता है शरीर तो नींद आती है। तो थोड़ा सा सो के उठ जाओ, और जरूर नहीं है शाम को वॉक कर लिया करे यार। जो तेरा मन, जैसा मन ना, ऐसा कुछ नहीं है साला। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, जब मन पढ़ो, जब मन करो पढ़ो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सुबह का पढ़े शाम का पढ़े, सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। मैं तो लाइफ में आज तक सुबह जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाया। मेरे को तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ नहीं सकता मैं। जल्दी उठ के दौड़ दौड़ लगवा लो, ठीक है, अपना घूमना फिरना करा लो, जिम करा लो, एक्सरसाइज करा लो, लेकिन सुबह उठ के पढ़ तो मैं आज तक जिंदगी में नहीं पाया। तो मॉर्निंग पर्सन होते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना उन्हें बहुत पसंद होता है। मैं रात का शिकारी हूं, मुझे रात को पढ़ना बहुत पसंद है। तो आपका जब मन करे तब पढ़ लो, आपसे बड़ा कुछ नहीं है पाजी। टाररी पापा टाररी पापा टाररी पापा री पप्पे। अब सब कुछ मैचिंग का पहन, ये बाई चांस रेड है बेटा, इससे मैच होता। मैचिंग का पहना नहीं। कपड़ों का शौक था मुझे, अब थोड़ा कम हो गया। पहले बहुत था। पहले की आप अगर आज से 1 साल पहले की भी वीडियोस देखोगे ना, अगर वीओडी वगैरह, अगर पुराना नहीं होगा अभी तो वीओडी नया होगा, पता है क्या होता था? मैं हर क्लास में नया टी शर्ट पहनता था या नई शर्ट पहनता था, रिपीट ही नहीं करता था। कल इतना कपड़ों का शौक था। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो कम होता है, कम होता जा रहा है, ठीक है? तो हर उम्र का होता है शौक जुदा जुदा। कभी इश्क, तो कभी पढ़ाई, कभी परिवार की जिम्मेवारी, तो कभी दोस्तों का प्यार, दोस्तों का साथ। तो अब शौक कम हो गया है फिलहाल। इसीलिए आप इंस्टा पे देखो ना, फोटो मैंने कल डाली है और एक बच्चे ने मजाक में लिख दिया, गुरुजी आज पता चला अभी आप जिंदा। मेरे ख्याल से पता नहीं, पिक 2-3 महीने बाद एक कोई पिक गई होगी इंस्टाग्राम पे। चलो मेरे शेर, तो अभी थोड़ा सा शौक कम हो गया है, जो कि गलत है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कपड़ों का शौक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़ों का शौक होगा तो बेटा को एक्सरसाइज का भी होगा। शौक नहीं खत्म करना चाहिए। अभी क्रिकेट का शौक चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है जी। आइए, पूरे क्वेश्चन आंसर चलते हैं ना, तुम्हारे पूरे मन में ये रहता है सवाल जवाब कि ये भी पूछ ले गुरुजी से, ये भी पूछ ले। आपको कभी इश्क हुआ है गुरुजी? क्या बात, इश्क हुआ ना भाई साहब? इश्क हुआ नौकरी लेने का, फिर नौकरी ली, फिर इश्क हुआ नौकरी छोड़ के पढ़ाने का, फिर पढ़ाया, फिर इश्क हुआ अच्छा पढ़ाने का, अच्छा पढ़ाया,
ठीक है, फिर इश्क हुआ गाड़ियां लेने का, गाड़ियां ली। फिर इश्क हुआ कपड़े का, तो कपड़े का। ठीक है। ये इश्क हुआ। ठीक है, सस्ती आशिकी नहीं हुई बेटा। माँ बाप को गाड़ी दिलाने का इश्क हुआ। ठीक है, वो इश्क हुआ। पापा को मैंने ऑडी लेके दी। ठीक है, कि खड़ी रहती है वो, जब मन चलाए तो उनकी खुशी में अपनी खुशी होती है। तो ये इश्क करो आप, ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। आशिकी नहीं बेटा, आशिकी और इश्क में फर्क है जरा। आशिकी नहीं की, इश्क जरूर किया, अपने स्टूडेंट से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से, अपने कंटेंट से। ठीक है, चलो मेरे शेर, तो इसको याद रखिएगा बेटा। ये करो तो ठीक है, वरना तो गड़बड़ में आ जाओगे आप। देखो बेटे, एक रूम में और एक प्लेस में फर्क होता है। प्लेस तो होता है बेटा जगह या स्पेस। हाँ, लेकिन रूम का मतलब होता है बेटा खाली जगह। खाली जगह। एक तो रूम कमरा होता है, जो आप नॉर्मल बोलते हो, कहते हैं रहने के लिए कमरा चाहिए, आई वॉन्ट अ रेंटेड रूम, मेरे को किराए का कमरा चाहिए। एक तो होता है मेरा कमरा। ठीक है, एक है मेरे बच्चे, मैंने बोल दिया देर इज नो रूम इन माई कार, मतलब मेरी कार में कोई खाली जगह नहीं है। देर इज नो रूम इन माई कार, देर इज नो प्लेस इन माई कार नहीं बोलते बेटा, देर इज नो रूम इन माई कार। देर इज नो स्पेस इन माई कार नहीं, देर इज नो रूम इन माई कार। तो रूम होता है बेटा, स्पेस तो गैप हो जाता है। हाँ, तो ये चीज दिमाग में रखें। डन है, तो इस चीज को आप रख लो जी, कहानी ये चीज आपके लिए होनी चाहिए कि किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। नेक्स्ट मेरे बच्चे, एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये वो अध्यापक है बेटा जो इंग्लिश पढ़ाता है। द टीचर ऑफ इंग्लिश मतलब एक ऐसा अध्यापक जो इंग्लिश पढ़ाता है। द इंग्लिश टीचर जो होता है ना बेटा, वो अंग्रेज होता है। द इंग्लिश टीचर आप बोल दो, चलो टीचर की द इंग्लिश मैन, द इंग्लिश मैन, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे अंग्रेज है ये। द इंग्लिश टीचर नहीं बोलते इसलिए हम द इंग्लिश टीचर की बजाय द इंग्लिश टीचर तो ऐसा हो गया जैसे अंग्रेज टीचर है। द इंग्लिश टीचर का मतलब अंग्रेज टीचर हो जाता है बेटा, इसलिए बोलते हैं वो हमारे द टीचर ऑफ इंग्लिश है। द टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, हाँ, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा बेटा। तो उसके लिए आप यूज करेंगे, ऐसे नहीं। डन। तो ये थोड़ी सी चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, समझ में आ जाएगी आपको। नेक्स्ट बेटा, मैंने बोला लेट्स डिस्कस दिस मैटर। डिस्कस अबाउट नहीं बेटा। ठीक है, डिस्कस अबाउट द मैटर, लेट्स डिस्कस दिस मैटर। डिस्कस के साथ अबाउट लगाने की आपको कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो बेटा उसके साथ आवश्यकता नहीं है तो मत लगाना। ऐसे ही होता है बेटा इलस्ट्रेट करना। इलस्ट्रेट होता है बताओ किसी चीज को, तो अबाउट मत लगाइएगा, डायरेक्ट आप ऑब्जेक्ट बोल दीजिएगा। मतलब जहां प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसमें आप प्रेपोजिशन लगाए नहीं, वरना गलत हो जाता है। चलो जी, कॉपी कर लो, कहानी हुई खत्म। अब इसकी प्रैक्टिस के दौरान आप सारा प्रैक्टिस खुद ही कर लोगे, ऐसी कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं बेटा। क्रिकेट अच्छा खेलता हूं, मैंने इंस्टा पे डाली तो थी एक दो वीडियो। आपकी ओडी खड़ी है सर, तो पापा वाली मुझे दे दो। मैं घुमा लूंगा। भाई मैं तो यही दुआ करूंगा तो अपनी ले, है बेटा, मुझे देने की क्यों जरूरत पड़े मेरे शेर। देखो जी बच्चे, अब आपका एक बैच ऐसा है जो बहुत सफिशिएंट लेवल पर अपने टॉपिक्स में पहुंच चुका है। ठीक है, या एक बैच है जो आज खत्म भी हो रहा है, एक बैच कोड, उसे भी बताऊंगा मैं। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई, पहले इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा मुझे सुपर फ्लोज की ना प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि गोली गेट आप इसकी प्रैक्टिस कर जाओगे।
गोली गेट क्यों प्रैक्टिस कर जाओगे, आसान है ना टॉपिक, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है बेटा, लिमिटेड कॉन्सेप्ट। मैच में बहुत कम ही देखता हूं बेटा, बहुत रेयर, थोड़ा बहुत, जरूरत नहीं। कल तो रोहित शर्मा की बैटिंग अच्छी चल रही थी तो देख लिया, कल बाल कटवाने गया था नहीं किया। देखो जी, सुपरफ्लूस की ये जर्नी देखो, विद इन एन आवर द जर्नी वी विल अप्रोच नियर। मैंने अभी भी कहा अप्रोच के साथ नियर नहीं आता। देखना गोली गेट खत्म है, दैट शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन, बेटा एक्सीड के साथ मोर देन नहीं आता। आगे प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएस विद बैग एंड बैगेज। मैंने कहा बेटा बैग एंड बैगेज के साथ विद की जरूरत नहीं होती। मेनी पीपल डू नॉट हार्डली, या डू नॉट और हार्डली नॉनसेंस है बेटा इसके साथ। नेक्स्ट, ही विशेज टू ज्वाइन लेक्चरशिप, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप बिल्कुल ठीक है। ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ, बेटा इनफ और वेरी गलत है, फ्रेंडली इनफ, एडवर्ब ये आ जाएगी ना, इनफ के साथ वेरी नहीं आता, बताया था। ही रन एज फास्टली एज, बेटा फास्टली कुछ नहीं होता, एज फास्ट एज होता है। अनलेस यू डू नॉट, बेटा अनलेस के साथ डू नॉट नहीं आएगा, स्पीड से नहीं करा रहा, औकात इस टॉपिक की इतनी है। नेक्स्ट देखो बेटा, यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता बेटा, मैंने क्या कहा, लास्ट नाइट होता है। Perhaps we must wait for quite times before the claims of civilization can again override again। ठीक है, अब देखो अगेन ओवरराइड, अरे यार अगेन ओवरराइड अगेन, ये तो चीजें गलत नहीं हो जाएगी, अगेन ओवरराइड ओवर या ओवरराइड ओवर कर रहे हैं, ओवरराइड आगे इनकी जरूरत ही नहीं है। ही आज सपोजिंग इफ, देखो बेटा ही आज सपोजिंग इफ, बेटा सपोजिंग और इफ एक साथ यूज मत करो। द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, देखो बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, अरे डिस्टिंग्विश, द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस, बेटा ये डिफरेंसेस वगैरह लिखने की जरूरत है, इसका मतलब ही ये होता है। नेक्स्ट बेटा, दिस हैपन जस्ट एग्जैक्टली, बेटा जस्ट और एग्जैक्टली एक साथ यूज नहीं हो सकते, जस्ट 5 years एगो कर दो, ये एग्जैक्टली 5 years एगो कर लो बेटा। नेक्स्ट, धरुण हर्ड द न्यूज ऑफ हिज फादर कि वो हॉस्पिटलाइज थे, ही कैंसल्ड हिज ट्रिप एंड रिटर्न बैक, बेटा रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, इन पर्सन होता है बेटा पर्सनली, पर्सनली भी बोल सकते हो, ठीक है। इन द बैक साइड, इन द बैक ऑफ, बेटा फ्रंट बैक इनके साथ साइड लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। आई केम टू स्कूल एट द सेम यूजुअल टाइम, बेटा एट द सेम टाइम इनके साथ सेम और यूजुअल एक साथ नहीं आ सकता। थ्रू आउट द होल ईयर, नहीं बेटा थ्रू आउट द ईयर या द होल ईयर, थ्रू आउट द होल ईयर नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता बेटा, आई थिंक वगैरह होता है, देख लो, इसलिए भाई इसको ऐसे ही उड़ा रहा हूं मैं। ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट टू डिफीट द वन अनदर, अरे वन अनदर होता है बेटा, द वन अनदर नहीं होता, क्योंकि वन अनदर प्रोनाउन होता है मेरे शेर, और प्रोनाउन के लिए बेटा आर्टिकल नहीं आता। प्लीज रिमेंबर दैट डॉक्टर सिन्हा जो एक सर्जन है वो मेरे कजन है, कजन ब्रदर नहीं बोलोगे बेटा। द थिंग वट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल है बेटा, अवेलेबल इज नॉट अवेलेबल हेयर। द थिंग वट यू लाइक, अरे द थिंग दैट यू लाइक, बेटा वट तब आता है जब चीज का ना पता हो, ये ना, और ये चीज मैं आपको प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि जब चीज गिवन है तो उसके लिए वट नहीं बोलते बेटा, वट तो तब आता है जब गिवन ना हो, हिडन हो। गिवन चीज के लिए दैट आता है बेटा, याद रखिएगा, और ये प्रोनाउन में भी कराऊंगा बेटा। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। रोहित ने डिनाई कर दिया, ही वॉज नॉट, बेटा डिनाई करने के साथ नॉट लगाओगे, डिनाई के साथ तो सुपरफ्लूअस नहीं हो जाएगा, नॉट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे बच्चे, कैंडिडेट ने रिक्वेस्ट की चेयरमैन से टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन, बेटा रिपीट के साथ अगेन नहीं आना चाहिए। वेरी गुड। दे वर क्वाइट ऑल राइट, बेटा क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट वॉज कंपेरेटिवली बेटर नहीं होता, मैंने क्या कहा था मेरे बच्चे, गुड होता है। ही वॉन्टेड टू नो वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर, मैंने कहा था ना राइट और प्रॉपर एक साथ बोलोगे तो वो गलत हो जाता है। आई हैव लर्न दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप, नहीं बेटा फ्री स्टूडेंटशिप होता है, फिर यार नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट मेरे बच्चे, ऑल द फैमिली मेंबर, नहीं द ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, बताया था ना ऑल मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। द पासिंग मार्क्स नहीं होता बेटा, पास मार्क्स होता है। बेटा रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। ये और ये मत सोचना अरे गुरुजी इतना आसान टॉपिक है, पेपर में आएगा, पेपर में 100% आएगा, पेपर में आएगा नहीं, पेपर में 100% आएगा, कहीं तुम सोचो पेपर में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट इट, देखो दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट इट, लगाने की जरूरत नहीं है, अभी भी समझाया था बेटा आपको।
नेक्स्ट देखो मेरे भाई, द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट क्राइम इज बिकॉज, द रीजन वाई, बेटा रीजन के साथ बिकॉज नहीं, एक्सप्लेन कर रहे हो ना, रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए दैट कंजंक्शन आता है। द रीजन वाई, कारण क्यों ज्यादातर लोग क्राइम करते हैं, वो है कि, वो है कि, और उस कारण को क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन। और मैंने कहा था एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज कंजंक्शन थोड़ा ना आता है, बिकॉज तो कारण बताता है, यहां कारण नहीं बताना, यहां कारण को क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। और किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दैट आता है। मैं बोलूं आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा आई वॉन्ट टू टेल यू बिकॉज, गलत नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, रीइंबर्स बैक, बेटा री जहां आ जाए उसके साथ बैक और अगेन नहीं आता, रिटर्न बैक, रिकॉल बैक, सब गलत। द लास्ट प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी वॉज इक्वली एज सक्सेसफुल एज, बेटा एज सक्सेसफुल एज के साथ इक्वली नहीं आएगा। वेरी गुड। ही पुट हिज साइन नहीं बेटा, सिग्नेचर, साइन तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हिज डेटर्मिनर है, इसके बाद तो नाउन आएगा, सिग्नेचर, साइन नहीं सिग्नेचर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, कहता है मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि मेरे दोस्त गुजर गया था, उसकी फिनरल पे जाना था। फिनरल सर्विस नहीं बोलते बेटा, एज माई नेबरर्स नहीं होता, नेबर्स होता है बेटा, नेबरर्स नहीं होता। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, एनी प्लेस नहीं, खाली जगह के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, रूम यूज होता है। देख लो अब तो, ठीक है। तो बेटा अब आगे 40 है, 10 एक तुम कर लेना, ठीक है। ये 10 एक वैसे ही तुम निपटा दोगे। आप ये बोलोगे कि भाई रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, ये नॉर्मल है, सिंपल चीजें हैं जो आपके यहां पर आने लग रही है, ठीक है। तो इनको आप रिटर्न आ गया, फिर रिटर्न के साथ बैक लगा दिया, ठीक है, तो बहुत है। पीरियड ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अरे पीरियड का टाइम का ही होता है, ऑफ टाइम क्यों लगाओगे, ठीक है। वेरी गुड। ऐसे टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स, ऑल की जरूरत ही नहीं है यहां। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स लेफ्ट, ऑल क्यों लगा रहे हो, जब ये लगा दिया इसके बाद ऑल की क्या जरूरत है, सुपरफ्लुअस। कल को तुम बोलोगे मोहन ही इज कमिंग, अरे डायरेक्ट बोलो मोहन इज कमिंग, मोहन ही इज कमिंग क्यों लगाने की जरूरत है भाई, मोहन इज कमिंग। तो आपने क्या बोला बेटा, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर द ट्रिप, ऑल क्यों लगा रहे हो खामा का प्रोनाउन, गलत हो जाएगा। ये इसके नीचे बेटा इसके आंसर्स गिवन है, खत्म। आप बोलोगे गुरुजी 50 क्वेश्चन से और ज्यादा क्वेश्चन दे दो, और कॉन्सेप्ट ही नहीं होते इस टॉपिक में। बेटा इस टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैंने आपके सारे करा दिए, समझ में आई बात। अब बताओ, अब बताओ भाई, अरे पढ़ो तो ऐसा पढ़ो ना कि लाइफ में दोबारा उस चीज को देखने तक की जरूरत ना पड़े। अब मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया, एक बार मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके और फिर आपके जो है छुट्टी करता हूं। बेटा बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार तो मैं आपका ब्यौरा निकाल लूं, वो पिक मिल गई। देखिए बेटा, इस बैच की अगर बात करें मेरे शेर, तो 100 हमारे पास है 12, एक 115 कोड चलता है इसमें, एक 01, ठीक है। ये 3 कोड है हमारे पास। 3 में से बेटा जो 112 वाला स्टूडेंट्स है उसका हो गया जी सिलेबस खत्म, इस बच्चे का, इस स्टूडेंट का हो गया जी सिलेबस खत्म, ठीक है। और मैंने उस दिन भी बताया था अब 115 है, हाँ, नाउन है, प्रेपोजिशन है और कॉम्प्रीहेंशन है, ये बचता है इसका। 1 का अगर देखें बेटा, 1 का नाउन है, हाँ, प्रेपोजिशन है, हाँ, और कॉम्प्रीहेंशन है, लेकिन इसके साथ साथ इनका प्रोनाउन भी है, इनका डेटर्मिनर भी है और इनका एडजेक्टिव भी है, इनके साथ साथ इनका ये सिलेबस भी बचा है, ठीक है। ये चीज है बेटा, तो 112 स्टूडेंट्स जो है ये इनका हो गया जी सिलेबस खत्म। ऐसा होता है ना, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है बेटा जो नाउन से ज्वाइन करता है, कोई प्रोनाउन से और कोई टेंस से। जैसे इन बच्चों ने नाउन से ज्वाइन किया था, इन बच्चों ने प्रोनाउन से ज्वाइन किया था, और मेरे दोस्त इन्होंने टेंस से ज्वाइन किया था, है ना, इसलिए इस हिसाब से टॉपिक बचते हैं। क्लियर है। तो 112 वालों का है जी ऑलरेडी खत्म, तो कल से इनकी क्लास नहीं लगेगी, सिर्फ इनकी लगेगी। लेकिन अब एक बात को बड़े ध्यान से सुन लेना, बड़े अच्छे से, तो ये हो गया जी खत्म, बड़े अच्छे से सुन लेना बेटा। अभी कॉम्प्रिहेंशन में होते हैं बेटा आपके पैराजंबल, पीक्यूआरएस, पैसेज।
अब आपके पास एक सुनहरा मौका क्या है? सुनहरा मौका यह है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस बैच में अभी लेके आ रहा हूं और कोर्स फी आपको पता है सबकी बढ़ी थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बैच की रोकी है जानबूझ के। तो एक बात तो अपने दिमाग में बैठा लेना बेटा, अभी आपका सिलेबस इतना हो चुका है, सबका, आप सबका इतना हो चुका है कि आप इस प्रैक्टिस बैच के फायदे उठा पाएंगे। तो ऑप्शनल चीज नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं सब ज्वाइन करके चल लो। क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है, देखो मैं करीब बैच में 5-6 महीने लगा देता हूं, कोई टीचर नहीं लगाता सर, कोई टीचर नहीं लगाता। मैं बैच में 5 से 6 महीने लगा के चलता हूं, अच्छे से पढ़ाता हूं, अच्छे से प्रैक्टिस कराता हूं। ये निकलता है बेटा फिर प्रैक्टिस बैच, फिर प्रैक्टिस बैच। ये रहा बेटा, एक में है, देखो यार, एक दो तो इतने मतलब बस क्या ही बताएं, गाली ना निकलवा दे सुबह सुबह। अरे गधेड़ू, ये रहा नाउन प्रोनाउन डेटर्मिनर एडजेक्टिव रहता है तुम्हारा। कटर सर हमारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होगा। अरे गधेड़ू, ये रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच। अजीब के लौंडे भाई साहब, इन्होंने खा लिया। अब इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन नहीं पता, ये सारे की सारी कहानी खत्म होगी, इनको ये नहीं पता क्या है। ये प्रभु, मैं कैमरे में घुस सकता ना, घुस के मारता तेरे को। आगे देखो बेटा, अब 18 अक्टूबर से ये आने लग रहा है। आज डेट कितनी हुई है? आज है हमारी 12 अक्टूबर। 18 अक्टूबर से प्रैक्टिस बैच आने लग रहा है। इसमें एडमिशन अभी ओपन करवा रहा हूं मैं, अभी से एडमिशन ओपन हो जाएंगे। दूसरा कोर्स फिर सिर्फ 599 है। टाइमिंग बेटा दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगी। अगर इस टाइमिंग पे कोई और बैच होता है तो उसकी भले ही क्लास शिफ्ट कर लेना ये। लेकिन अब सवाल आता है, क्या प्रैक्टिस बैच लेना जरूरी है सर? सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है इसमें बेटा, वोकैब प्रैक्टिस भी होगी, ग्रामर प्रैक्टिस भी होगी, सब तो लिखा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, अपडेटेड क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगा। चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर लेंगे, मिक्स प्रैक्टिस भी, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो मैं यूट्यूब पे फ्री भी कराऊंगा, ठीक है। और टॉपर्स के डाउट जो आते हैं या आपके जो डाउट निकल के आते हैं उनका असाइनमेंट बनाएंगे। टॉपिक वाइज जो डाउट बच्चों के निकल के आते हैं उनका असाइनमेंट बनाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट का असाइनमेंट बना लेंगे। अब सवाल ये आता है, गुरुजी क्या प्रैक्टिस बैच लेना जरूरी है? ठीक है, समझ में सबसे सबका है ना, सबका एक कॉमन क्वेश्चन होगा ना, क्या प्रैक्टिस बैच लेना जरूरी है? आपको एक बात बताता हूं बेटा, सीधी सी बात, सिंपल सीधी सी बात मेरे दोस्त, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। मेरा एक असूल रहा है, वो असूल आपको बताता हूं। जब मैं प्रैक्टिस बैच निकालता हूं, हाँ, इसमें हर स्टूडेंट को एक ही बात बोल के चलता हूं बेटा, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। और आपको क्या लगता है, प्रैक्टिस बैच की बात नहीं बेटा, जो यूट्यूब पर भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा वो भी आपको सेशंस अटेंड करने। जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराऊंगा वो प्रैक्टिस बैच में नहीं कराऊंगा। सेम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए आज तक का रिकॉर्ड रहा बेटा, जो मैंने प्रैक्टिस बैच पहले कराया है उसके क्वेश्चंस अलग होंगे और इनके क्वेश्चंस अलग होंगे। ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्लासेस आपको प्रैक्टिस की मिल जाए। प्लस इसमें वीओडी प्रैक्टिस बैच भी फ्री रहेगा। लाइव तो हो गई होगा, प्लस इसमें वीओडी लेक्चर फ्री रहेगा। मतलब मैंने एक और प्रैक्टिस बैच जो पहले लिया था वो प्रैक्टिस बैच भी आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। प्लस नया जो अभी लाइव करेंगे वो भी। पहले वीओडी नहीं मिलता था, एक और चीज है। प्लस 799 फीस होती थी, 599 है, वो मैंने फिक्स कर रखी है स्पोकन की और इसकी। तो बेटा प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं होता। और ध्यान से सुनेगा, 599 कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं होता। प्लस मैं तो यही कह रहा हूं भाई, प्रैक्टिस बैच भी लेना है, प्लस जो यूट्यूब पर भी जो फ्री प्रैक्टिस कराऊंगा ना वो भी लेनी है। अरे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में इस बैच में भी कराऊंगा और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस में यूट्यूब पर भी कराऊंगा, वो भी अटेंड करनी है। दोनों क्वेश्चन सेम नहीं रखूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे शेर एक बात बता, कितने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए? बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा, मैंने पता है उसको क्या जवाब दिया, जब तक पेपर ना आ जाए। अगर 1 महीने बाद पेपर है तो 1 महीने तक मॉक टेस्ट लगाने हैं, 2 महीने बाद है तो 2 महीने तक लगाने हैं, 3 महीने बाद है तो 3 महीने तक मॉक टेस्ट लगाने हैं, 4 महीने बाद है तो 4 महीने तक प्रैक्टिस करनी है, 5 महीने बाद पेपर है 5 महीने तक प्रैक्टिस करनी है, 6 महीने बाद पेपर है 6 महीने तक प्रैक्टिस करनी है, साल भर बाद पेपर देना, साल भर प्रैक्टिस करनी है। बेटा रिवीजन और प्रैक्टिस इसका कोई अंत नहीं, मैं कभी लेके नहीं चलता। इसलिए अपने दिमाग में रखिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस का कोई भी अंत नहीं है। सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं पुत्र, प्रैक्टिस बैच ले लेना।
इसका इंप्रूवमेंट मैं यहीं खड़ा हूं, मैं वादा करता हूं आपको बहुत गजब का इंप्रूवमेंट दिखेगा। और खाली प्रैक्टिस, आप ये मत सोचना कि जयदीप सर बैच निकाल रहे इसलिए रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के तो मैं रिक्वेस्ट आपसे उस बैच के लिए भी करता हूं जो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाता हूं। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं करता कि प्लीज यूट्यूब पर वोकैब की क्लास देख लेना लाइव आके। करता हूं कि नहीं करता हूं, एक बार खुद से बताओ। अब बच्चा कहता है सर हम प्रैक्टिस तो खुद से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, नो डाउट खुद से कर सकते हो मेरे शेर। अगर आप बोलो सर मैं हमारे लिए तो 599 भी फीस ज्यादा है, अरेंज नहीं हो पाएगी, तो खुद से प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो। लेकिन टीचर कराता है तो बेटा ऑब्वियसली बात है उसमें ज्यादा फायदा निकल के आता है। जो टीचर प्रैक्टिस कराता है उसमें ऑब्वियसली बात है ज्यादा निकल के आता है फायदा। इसलिए मैंने 799 को 599 किया कि बच्चा कहीं और मुंह मारने की बजाय क्या करता है ना, बच्चा कई बार प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पे लिख दिया फला फला और किसी भी टीचर की XYZ वीडियो देखने लग गया। अरे भाई साहब, इतना अच्छा वो टीचर होता तो उसका नाम ना सुना होता, तो नहीं बैच पेड ना आ रहा होता उसका। बात में समझ पा रहे हो? फिर बच्चा क्या करता, अपना भविष्य खराब। तो प्रैक्टिस का मतलब है कि कहीं ना कहीं, ठीक है, हाँ, अपना उसके साथ चीजों के साथ जुड़े रहो। इसमें आपको होमवर्क प्रैक्टिस भी मिलेगी, नॉर्मल भी मिलेगी। 2 से 3 1 घंटे की क्लास होगी, 1 घंटे में पूरा दिन 1 घंटा मिलते रहोगे पढ़ाई से, ठीक है, सिंपल सी बात है, जुड़े रहोगे। कोई बड़ी बात तो है नहीं, मंडे टू फ्राइडे चलेगा, 1 घंटे की क्लास होगी। तो वही चीज इसमें है। तो ये चीज है सिंपली सबके लिए, आप सबके लिए बोल रहा हूं सर। अभी हमारा जैसे कुछ बच्चे इनका ये रहता है, ये रहता है, कोई बात नहीं बेटा, आप भी ज्वाइन करके चलो बैच को। जिनका ये रहता है, ये रहता है, आप भी ज्वाइन करके चलो, ठीक है, आप भी बैच को ज्वाइन करके चलो। फायदे में ही रहोगे, नुकसान कभी नहीं होगा बेटा, नुकसान कभी किसी चीज का नहीं होता। मैं जो भी चीज आपके हित में हमेशा बोलता हूं कि वो कैब, और हाँ 7:30 बजे आज फिर रात को वो कैब क्लास होगी, वो भी मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा वो कैब की क्लास भी अटेंड करना। क्योंकि जब तक नौकरी ना लगे बेटा, सिवाय पढ़ाई के कुछ मत करो, सिवाय पढ़ाई के कुछ मत करो, ठीक है। तो ये 2 महीने का बैच होगा और 2 महीने तक हम प्रैक्टिस इसमें जज के करेंगे। एडमिशन इसमें ओपन रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा कि 1-2 दिन के बाद 799 फीस हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 599 है वो फीस, 599 ही रहेगी। 2-4 दिन बाद भी लोगे, बाद में भी लोगे, क्लास चलने के 1 हफ्ते बाद भी लोगे, 10 दिन बाद भी लोगे बैच, तब भी सेम रहेगी। लेकिन शुरू से जुड़ जाओगे, ज्यादा फायदा। इससे ज्यादा बेटा मैं समझा भी नहीं सकता, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दे। इससे ज्यादा क्या समझाऊं, दूध पीते बच्चे तो हो नहीं आप। तो प्रैक्टिस बैच के सारे ही फायदे, ठीक है बेटा। 112 बैच में प्रेपोजिशन हो रखा है, 33 या 35 क्लास प्रेपोजिशन की है, जाके चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब रही इन बैच की बातें कि इसमें अगला टॉपिक मैं क्या उठाऊंगा, ठीक है, वो या तो प्रेपोजिशन कर लेंगे बेटा अगला टॉपिक, ठीक है, फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, नाउन फिर बाद में करेंगे। चलो जी, मिलेंगे कल। और कल फिर 112 की क्लास नहीं होगी, 115 और 01 जो है उनकी क्लास होगी। और हो सकता है अपना कल प्रेपोजिशन फिर चालू कर ले। खुश रहें बेटा, आबाद रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और ढेर सारी मेहनत करते रहें। लव यू बच्चे, जय हिंद।